ये जो भगत है ना केवट, मैं आपको बुरा न लगाइएगा, हम आप केवट भैया के चरण के धोवन भी नहीं। अभिमान जितना पाल लो, चाहे वक्ता हो, चाहे श्रोता हो, चाहे यजमान हो, क्यों ये कलेजा किसी के पास नहीं है जो ये बोलता है साहब। अद्भुत है साहब। हम तो अपनी गिनती नहीं गिनते हैं, कोई भी, क्यों ब्रह्म सन्मुख खड़ा है। कौन ये संवाद स्थापित कौन करेगा? कही तुम्हारा मरमो में जा, ब्रह्म से कह रहे हैं मैं आपको मरम को जानता हूं। राम जी के मित्र हैं राजा साहब। कमिश्नर मांग दे श्रीमान जी से गाड़ी तो आदमी सातों गाड़ी पहुंचा देता है। जगदीश खड़े हैं, कह रहे हैं नाव लाइए। नहीं, जब तक आपकी अनुमति नहीं मिलेगी पांव पखारने की तब तक मैं नाव। और भगवान भी बड़े विचित्र हैं। अरे हां करने में क्या जाता है? नहीं, वेद बचन मुनि मन ते प्रभु करुणा वचन किरातन के सुनत जिम पे तो बालक में। आप क्या कह रहे हैं भगवान ये नहीं देखते, आप कहां से कह रहे हैं भगवान ये देखते। अरे शबरी अम्बा भगवान को खिलाने लगी, खिलाने भगवान को भोग लगाने के बाद, अभी पूजन में यजुर्वेद आप सब हम लोग सुन रहे थे, सरकार को यजुर्वेद से सरकार की जय हो रही थी। पूजन के बाद, भोग लगाने के बाद मंगलाशासन, जय जयकार होती, जय जय गिरिवरराज किशोरी यादा मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्दय आदि आदि सूत्रों से, श्लोकों से आचार्य श्री अभिनंदन करते हैं। लेकिन शबरी अम्बा क्या पूछती हैं? हे प्रभु हमको विधि बताइए, काहे कि आपकी प्रशंसा कैसे करूं? के ही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधमते अधम अधमवती नारी, तीन महु में मति मंद अघारी। हे पाप शत्रु, आप विधि बताइए कि आपके मैं प्रशंसा कैसे कहूं। गुरुजी ने कहा तो था लेकिन मैं भूल गई। मैं अधम हूं, भिल में जन्म, भिल कुल में जन्म हुआ, अधमों में भी अधम हूं, स्त्री हूं, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, माँ ने कहा था बाबा से, उनमें भी मैं मतिमंद हूं और आप पाप शत्रु हैं। हम लोग क्या भगवान के सामने ये स्वीकार करेंगे कि अब तक होश संभालने तक हमने कितने पाप किए? करेंगे? कोई करेगा? हम तो यही विचार करते हैं कि हम जो दर्शन करते हैं, धर्म करते हैं, एकादशी जी का व्रत करते हैं, दान करते हैं, बस प्रभु हमको यही याद है, अब पाप क्या याद करें। ये जीव चतुर है साहब। और चतुर कैसा चाहिए? परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। लेकिन निर्मलता से जो जो भगवत शरण में आया वो एक ही बात का, विभीषण जी ने क्या कहा? नाथ दसानन करमय भराता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, सहज पाप प्रीतामस दया। केवट जी ने भी यही कहा, प्रभु यही प्रतिपालूं सब परिवारों, दूसरा काम नहीं जानता हूं। कितनी सरलता है देखिए। कठिनता से भगवान नहीं मिलते, सरलता से। क्यों? इनका भी स्वभाव सहज सुंदर सांवरो। भगवान अतिशय सरल हैं। भगवान ने स्वयं कहा है हमको कैसे प्रिय हैं, मेरी भक्ति कैसी? ऐसी सरल स्वभाव नमन कोटिलाई, सरल स्वभाव। उत्तरकांड नमन कोटिलाई, लक्षण संतोष सदाई, जथा लाभ संतोष सदाई, प्रीति सदा सज्जन संग
प्रीति सदा सज्जनों से प्रेम संसर्गा तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा। ये भगत का स्वभाव, स्वभाव सरल, मन में कुटिलता नहीं, जैसा एक के साथ वैसा अनेक के साथ। निर्मलता, प्रभु ने कहा निर्मल मन जन सो मोही, उसको ढूंढना नहीं है, वो मुझे पाया ही समझे। और थोड़ा भी कुटिलता रखे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए भगत सब सरल हैं, शबरी माँ, केवट जी, सब, भरत जी, निषाद जी, सब सरल। देखिए, प्रसंगवश निवेदन कर दूं, थोड़ा भी कहीं अवसर मिले और चुके तो सेवा समाप्त हो जाएगी। उदाहरण अंगद जी महाराज, राज दीन सुग्रीव कह अंगद कह। जब राज के साथ युवराज पद पर अभिषेक हो रहा था, तब अंगद जी को कहना चाहिए, प्रभु मरते समय बाली मेरे पिताजी आपके कुक्ष में, आपकी गोद में हमको डाल गए थे। नहीं, जब युवराज पद मिला तो चकाचक एकदम मुट्ठी बांध के ले लिए कि अब चाचा जी के बाद हमारा नंबर है। लेकिन जब अयोध्या से विदाई होने लगी, तब क्या कहते हैं, प्रभु आपके श्री चरण छोड़कर मेरा वहाँ क्या काम है। अरे भैया, ये तो आपको तब कहना चाहिए जब आपको युवराज पद पर बैठाया जा रहा था। सेवा में, कर्तव्य में, ड्यूटी में कहीं भी थोड़ी भी चतुराई आई साहब तो सेवा से मुक्त कर दिए जाएंगे आप। लक्ष्मण जी कोई मतलब नहीं, माता पिता में किसी को नहीं, हे मोरे सब एक तुम स्वामी, मैं कुछ जानता नहीं, मैं तो बस आप ही। भगवान ने सेवा से कभी मुक्त नहीं किया। देखिए, कभी कभी आप देखते होंगे किसी श्रेष्ठ स्वामी के साथ सेवक कर्कश बोलने वाला हो जाता है। लोग क्या कहते हैं, भाई साहब महाराज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ये ब्रह्मचारी इनका है ना, इसको बोलने एकदम बोलना नहीं आता साहब। क्यों कर्कश बोलता है साहब, क्या साथ रहता है। वहां हम ये भूल जाते हैं कि वो ब्रह्मचारी आपका सेवक नहीं है, महाराज की सेवा में लगा है। सेवक को अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान होना, आपके प्रति निष्ठावान होगा तो स्वामी का सोना हराम हो जाएगा, वो तो आपको पहुंचाता ही रहेगा। आइए ना, सेवक स्वामी के प्रति दृढ़ होना चाहिए, भक्त होना चाहिए। लक्ष्मण भैया इसी भाव में, केवट भैया इसी भाव में। किस भाव में? अपने निष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन नहीं, भगवान है भगवान, हमारी निष्ठा कहाँ है? अरे रात में सत्संग में सुना था लक्ष्मण जी से, जब निषाद जी को समझा रहे थे, भगत भूमि भो सुरहित लागी कृपा करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मीठहि जग जा सखा परम परमारथ एहु मन क्रम बचन राम पद नेहु। देखिए, हम भगवान का दर्शन करते हैं, क्यों? दृष्टि का फल है, दर्शन कर लिया, आनंदित रहते हैं। केवट जी ने क्या पकड़ लिया? भगवान का दर्शन लाभ नहीं, भगवान के पद में प्रेम करने से लाभ होगा। क्योंकि रात को इनके साथ स्थायी रहने वाले लक्ष्मण जी ने कहा, कम पढ़ा है साहब, जानते हैं पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा समझाया नहीं, बहुत समझाना पड़ता है, तब भी समझ में नहीं आता। कैसे? जैसे आज अखबार में निकला है, भगवान श्री राम का जन्मदिन प्रमाणित हो गया। इन चक्रचूड़ा मड़ियों से पूछा जाए कि अभी प्रमाणित हुआ? वेद पुराण बताते चले आ रहे हैं, अभी प्रमाण चाहिए कहा? क्या प्रमाणित करना है? भगवान बद्री विशाल
यहाँ विराजित हैं और पूरी धरती सेवा में आकर के नतमस्तक हो रही है। अभी प्रमाण पत्र चाहिए कि भगवान बद्री विशाल में क्या शक्ति है, क्या क्षमता है, क्या करुणा बरस रही है। प्रमाण चाहिए राम जी का, हमारे कन्हैया प्रमाण। अरे कहीं कहीं तो अब हमारे कनक भवन सरकार में, बांकी बिहारी सरकार में यदि उनको फूल बंगला की सेवा करना हो तो साल भर प्रतीक्षा करो। क्या है? ये विश्वास है। अब बताओ यहां प्रमाण चाहिए क्या कि द्वारिकाधीश का अवतार कब हुआ? अब अखबार सब झूठे करे थे, ये तो रास्ता बंद हो गया, कोई आएगा नहीं, तो ये लोग का उड़ के आए हैं। विश्वास रखिए, अखबार देखना बंद करिए। अखबार जितनी देर आंख फोड़त है उतनी देर रामायण रूपी अखबार देखिए, रामायण देखिए भैया। ये अखबार तो साहब ये मस्तिष्क को खराब करता है। मैं कानपुर रहता हूं तब घंटा आध घंटा देखता हूं। क्यों? कानपुर हो ना, सुबह बैठकर अपना घंटा आध घंटा देख लेता हूं। अब तो वो भी 10-20 मिनट कर दिया है। क्या हो रहा है कानपुर में जरा पता चले, नहीं तो कथाओं में जय श्री सीताराम क्या पढ़ना। भक्त ने अखबार पढ़ा, भक्त ने समाचार देखा, भक्त ने सत्संग सुना, गति में आ गया। केवट भैया भगवान के पद की रज चाहते हैं। क्यों? ये रज में इतनी शक्ति है कि पत्थर का भी उद्धार कर सकती है। तो हम लोग पान कर लेंगे तो हमारा उद्धार नहीं हो जाएगा। भक्त उद्धार चाहता है। आप समझिएगा, हम आप अपना श्री चरणों में प्रेम चाहते हैं, भगवान से कुछ नहीं चाहते। प्रभु के चरणों में प्रेम, प्रेम हो तो राम जी में प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के आशिक उन पे रोना चाहिए। यहाँ भक्त के भाव का स्मरण करिए। केवट जी ने कहा प्रभु इसी से हम परिवार पालते हैं, नाव सुरक्षित हो, आपकी करुणा बरसेगी। भगवान गदगद, भगवान भक्त के भाव की रक्षा करते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। निज का मान टले टल जाए, लेकिन जन का मान न टलते देखा। ये भगवान का स्वभाव है, सहज स्वभाव है। केवट जी कहते हैं जिनके पवित्र जल जिन चरणों से निकले और भगवान ब्रह्मा जी ने कमंडलों में पधराया, बाबा ने शीश पर चढ़ाया, सोई पद पाई के बीनु धोए आह, सोई पद पाई के चढ़ाई नाव धोए बीनु वहाँ ना पठवनी की होय ना हसाई के वहाँ ना पठवनी की होय ना कविता हसाई के। उल्टा चलो। जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह तमी जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देह करत विविध जोग जप मन लाई यदि करत विविध जोग जप मन लाई के। कहते हैं केवट जी जिन श्री चरणों को योगेंद्र मुनिंद्र लोग हृदयस्थ करके तपस्या में लीन रहते हैं, वो चरण पाकर बिना पखारे धोए जलपान किए विदा करूँगा तो जगत में मेरी हंसी होगी और मैं अपनी उतराई खोदूँगा। उतराई क्या? वो तो कुछ लिए ही नहीं, भगवान को प्रत्यक्ष नहीं करते, भगवान को प्रत्यक्ष नहीं करते। कथा कहती है लक्ष्मण भैया कुछ निषाद जी से चर्चा करने लगे तो केवट जी ने अंदाज लगाया, कयास लगाया कि लगता है छोटे भैया पूछ रहे हैं कि दूसरा कोई मार्ग नहीं है। केवट जी ने कहा प्रभु यही घाट से थोड़ी क दूरी अहे, कटिलो जल था दिखाई पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्या समुझाई। तुलसी अवलंबन और कछु
लरिका के ही भांति जियाई हो जो बरुमारी मोहि बिना पग धोए नाथन नाव चढ़ाई हो जो। ऐसी निष्ठा भगति पक्ष हठ